बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो सब कोई सामने की ओर ध्यान लगाकर सुने। जब हम सामने की ओर देखते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकता। तो सामने देखना जरूरी है। जहां देखेंगे वहां ध्यान भटकेगा। राइट तरफ देखेंगे तो राइट तरफ ध्यान भटकेगा, बाएं तरफ देखेंगे तो बाएं तरफ ध्यान भटकेगा। जहां देखेंगे वहां ध्यान लगा रहेगा। इसके लिए हमें क्या करना है? सामने की ओर ध्यान लगाए रखना है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। अक्सर देखा गया है ध्यान जो है भटकता रहता है, मन जो है इधर उधर भटकता रहता है, क्योंकि हम मन को पकड़कर बैठना नहीं सीखे हैं। मन को पकड़कर बैठाना पड़ता है मेरे प्यारो भाई बहन। मन इधर उधर भागता रहता है। सबसे तेज गति स्पीड जो है मन का है। तुरंत अभी भागेगा, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, चाइना, सब जगह घूम फिर के आ जाएगा। इतना स्पीड है मन का। हाँ, बहुत तेज है मन। इस मन को पकड़कर बैठाना पड़ता है। हाँ, शरीर को सिर्फ नहीं, मन को भी बैठाना पड़ता है। ये मन भागता रहता है, इधर उधर भागता रहता है। जहां देखते हैं वहां मन भागता है। बोलो यीशु मसीह के। अगर वचन जहां से निकल रहा है वहां देखेंगे तो वहां मन रहेगा। अगर झरका कबड़ को देखेंगे तो झरका कबड़ में मन लग जाएगा। हाँ, जहां देखते हैं वहां मन लगता है। हवा जो है, फल को देखा और वहां मन लगे। तो जहां देखते हैं वहां मन लगता है मेरे प्यारो भाई बहन। जो देखेंगे वही मन में उत्पन्न होने लगता है। तो देखने के विषय में बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अधिकतर व्यभिचार क्यों होता है जानते हो? देखने के कारण। बुरी बुरी चीज देखते हैं, हाँ, मोबाइल में, या फिर हमारे आंखों में बुरी बुरी चीज देखते हैं। यही बुरी बुरी चीज जो है मन में उत्पन्न होता है, गर्व होता है, अब पाप में जन्म लेता है, अभिलाषा में जन्म लेता है। और यही पाप जो है आत्मिक मृत्यु को लेके आता है, फिर उसके बाद बीमारी को लेके आता है, फिर शारीरिक मृत्यु को लेके आता है, उसके बाद अनंत मृत्यु, द्वितीय मृत्यु को लेके आता है। तो जहां देखेंगे वहां मन लगेगा। तो उचित बात और उत्तम बात को ही देखना है। अगर गलती से बुरी चीज को देख लिए तो यही चीज महीना भर तक हमारे अंदर रहेगा। हाँ, अब पाप में जन्म लेगा। बोलो यीशु मसीह के। तो देखने के विषय में सावधान हो जाना है। क्या देखना है, क्या नहीं देखना। और सुनने के विषय में, सुनने के विषय में भी सावधान हो जाना है। क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। एक कलीसिया था, उस कलीसिया में 3 व्यक्ति थे। कितना? 3 व्यक्ति। एक जिंदा खुदा, और दूसरा आदम, तीसरा हवा। और हवा क्या किया? देखा फल को, अब मोहित हो गया। स्वर्गदूत भी मनुष्य पुत्रियों को देखे, फैशन मेकअप में सुंदर दिख रहे हैं, मोहित हो गए। स्वर्गदूत मनुष्य पुत्रियों को देखे कि मस्त फैशन मेकअप से सुंदर दिख रहे हैं। क्या मेकअप लगाए हैं मनुष्य पुत्रियां? क्या मेकअप लगाए हैं? क्या फैशन लगाए हैं?
आकर्षित हो गए स्वर्गदूत। वाह क्या दिख रहे हैं, पैर से सिर तक मेकअप ही मेकअप, पूरा फैशन भरा पड़ा है। स्वर्गदूत मनुष्य पुत्रियों को देखे मोहित हो गए। कैसे मोहित हो गए? देखने के द्वारा। और स्वर्गदूत जिससे चाहे उससे विवाह कर लिए। अब मनुष्य पुत्र गर्भ होने लगे, उनका गर्भपात होने लगा और राक्षस और दानव पैदा हुए। बोलो यीशु मसीह की। अब पहला पृथ्वी को तहस नहस कर दी, राक्षस दानव। स्वर्गदूत और इंसानी पुत्री मनुष्य पुत्रियों के द्वारा ही ये राक्षस दानव पैदा हुआ। ये देखने के द्वारा स्वर्गदूत बावड़ा हो गए। दाऊद राजा बहुत बड़ा राजा, 150 गीत भजन संहिता लिखा है। 150 गीत भजन संहिता कौन लिखा? दाऊद राजा। देखने के द्वारा क्या हुआ जानते हैं? मोहित हो गया, व्यभिचार हो गया उसके अंदर, एक स्त्री के साथ उसका व्यभिचार हो गया देखने के चलते। सामसन जानते हैं बहुत ताकतवर था, जिस लड़की को देखता था फिसल जाता था, देखने के द्वारा वो फिसल जाता था। सामसन हजारों को मार डालने वाला, इतना सामर्थ्य ताकतवर था। देखता था लड़कियों को फिसल जाता था, देखता था लड़कियों को फिसल जाता था, जिंदगी भर इससे उससे, इस लड़की उस लड़की को देख देख कर फिसल जाता था। देखने के कारण वो फिसल जाता था, इसलिए उसकी आंख फोड़ दिया गया। बोलो यीशु मसीह की। तो हेवा जो है, देखा और फिसल गया, और सुना और फिसल गया। तो एक कलीसिया था, उसमें परमेश्वर आदम हेवा थे, और हेवा देखा और फिसल गया, सुना और फिसल गया। नहीं देखता तो नहीं फिसलता, नहीं सुनता तो नहीं फिसलता। बोलो यीशु मसीह की। इससे पहले हेवा परमेश्वर को देखता था और आदम को देखता था, इसलिए फिसलता नहीं था। और हेवा जो है परमेश्वर का सुनता था और आदम का सुनता था, इसलिए फिसलता नहीं था। परंतु दुख की बात है, हेवा क्या किया, एक बार शैतान की सुन लिया। किसकी सुना? शैतान की सुना, और शैतान दिखाया उसको देखा, अब फिसल गया। तो हेवा अगर देखता नहीं और सुनता नहीं, दो का, एक देखता नहीं दूसरा सुनता नहीं, तो हेवा फिसलता नहीं। बोलो यीशु मसीह की। हेवा को मंडली दिया था, हेवा को कलीसिया दिया था परमेश्वर। परंतु हेवा क्या किया जानते हो? कलीसिया से बाहर जाकर शैतान की सुना, कलीसिया से बाहर जाकर, मंडली से बाहर जाकर शैतान की बातों में पड़ा, अब फल को देखा। बाहर का खाना डॉक्टर खाना, याद रखना, कलीसिया का खाना मजबूत रहना। जिस दिन आप बाहर के खाना खाओगे, उसी दिन आदम हवा के समान मर जाओगे। जिस दिन आप बाहर के सुनोगे, उसी दिन आदम हवा के समान आत्मिक तरीके से पहले मरोगे, दूसरी बार शारीरिक तौर से मरोगे, तीसरी बार अनंत मृत्यु मरेंगे। एक कलीसिया था, आदम हवा परमेश्वर थे। हवा गलती किया, बाहर जाकर शैतान की बात सुनी। बाहर जाने किसने कहा था? बाहर के सुनने किसने कहा था?
कलीसिया की सुनो, मंडली की सुनो, कभी नहीं फिसलोगे, कभी नहीं भटकोगे। बोलो यीशु मसीह की। हेवा कलीसिया मंडली से बाहर गया, शैतान की बात सुना, फिसल गया और शैतान की बात में आया और शैतान फल दिखाया और उसी को देखकर वो फिसल गया, मोहित हो गया और आत्मिक तरीके से मर गया। परमेश्वर से जो उसका संबंध था वो संबंध टूट गया। यही तो चाहता है शैतान, संबंध तोड़ना। आदम हवा का संबंध टूट गया, रिश्ता, घनिष्ठता, परमेश्वर से जो लिंक था, संबंध था, उस संबंध टूट गया। और शैतान यही चाहता है, आदम हवा की जो संबंध को मैं तोड़ दिया, जो परमेश्वर से संबंध था, उसी तरह मैं विश्वासियों का कलीसिया से जो संबंध है तोड़ूंगा। चर्च जाने नहीं दूंगा, हाँ, पास्टर से उसका संबंध तोड़ूंगा, भवन जाने नहीं दूंगा, मंदिर जाने नहीं दूंगा, बारिश कर दूंगा, घिड़घिड़ चढ़चढ़ कर दूंगा, मीना बजरा बसा दूंगा, हाँ, अब घर में चिकन मटन कर दूंगा, अब घर में रिश्तेदारों को भेज दूंगा। बोलो यीशु मसीह की। और क्या हुआ? अब क्या होगा? आदम हवा की रिश्ता जो परमेश्वर से था, संबंध जो परमेश्वर से था, शैतान संबंध रिश्ता को तोड़ दिया, दिखाया और उनके कान भर दिया। क्या किया? कान में भर दिया। और उनका रिश्ता जो परमेश्वर से संबंध था, युगान युगों का संबंध, रिश्ता, उस संबंध को तोड़ दिया। और शैतान यही संबंध को तोड़ना चाहता है, कलीसिया आने नहीं देगा, हाँ, कलीसिया में जुड़ने नहीं देगा, हाँ, कलीसिया में सदस्य मेंबर होकर रहने नहीं देगा। जब बपतिस्मा लेते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं, तो सदस्य बन जाते हैं। हमारा कलीसिया से घनिष्ठ संबंध हो जाता है, संबंध हो जाता है, रिश्ता मजबूत हो जाता है। कलीसिया के रजिस्ट्रेशन में हमारा नाम दर्ज होता है, स्वर्ग में भी हमारा नाम दर्ज हो जाता है, संबंध बन जाता है, घनिष्ठ रिश्ता बन जाता है। हमारा परिवार का सदस्य, कलीसिया मंडली का एक सदस्य संबंध बन जाता है। अब कभी शैतान संबंध को तगड़ा और मजबूत नहीं करेगा, वो हमेशा संबंध को तोड़ेगा। कलीसिया में आपका संबंध हो, कलीसिया में आपका रिश्ता मजबूत हो, कलीसिया में आपका बपतिस्मा हो और नया जन्म हो, आप संबंध सदस्य बनकर रहे, शैतान का भी नहीं चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो शैतान हवा को दिखाया, कान भरा, अब फिसला दिया। तो ध्यान पूर्वक कान पकड़ लो, बाहर की मत सुनो, बाहर की खाना डॉक्टर खाना बिल्कुल मत सुना, बाहर के लोग फिसला देंगे। कलीसिया की सुनना, कलीसिया की जो सुनेगा वो कभी फिसलेगा नहीं। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, ये हवा जो बाहर चला गया और शैतान की सुनी और उसकी बातों में आ गई, तो कलीसिया से कभी बाहर नहीं जाना। गर्जने वाला सिंह बैठा हुआ है कलीसिया के बाहर, वो फाड़ देगा। हमेशा कलीसिया के अंदर ही रहना। यरूशलेम मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया ताकि लोग बाहर से अंदर आ सके और अंदर से बाहर कदाचित भाग ना सके। इसलिए यरूशलेम का मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। हाँ, ऊपर से नीचे फटा, क्योंकि पर्दा को
फटाने वाला परमेश्वर खुद था, ऊपर वाला था, इसलिए ऊपर से नीचे फटा। यीशु मसीह सूली पर अपना जान दिया, अब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटा, ताकि कलीसिया मंदिर में हम जा पाए और उसके अंदर रह पाए। इसलिए मंदिर का पर्दा फटा है, 2000 साल पहले फटा है, ताकि हम कलीसिया के अंदर जा सके। कलीसिया से बाहर भागने के लिए मंदिर का पर्दा नहीं फटा है, मंदिर के अंदर, कलीसिया के अंदर जाने के लिए पर्दा फटा है। बोलो यीशु मसीह की। और हेवा जो है कलीसिया के बाहर गया, शैतान उसके कान में भर दिया और शैतान फल दिखाया, उसी में फिसल गया। तो हम क्या सुन रहे हैं, अब किसका सुन रहे हैं? बाहर के लोगों के सुन रहे हैं? ये ध्यान देना बहुत भी बड़ी विषय है। क्या देख रहे हैं? बाहर बहुत सारी कलीसिया मंडली है, हालेलुया। हम क्या देख रहे हैं? प्रभु कहता है बाइबल देखो, दिन रात व्यवस्था की पुस्तक पर आप ध्यान करते रहो। दुनिया में ऐसे बहुत सारे चर्च मंडली कलीसिया है, उसको देखने के लिए प्रभु नहीं कहा है। बाइबल को, व्यवस्था को दिन रात ध्यान करते रहना, चिंतन करते रहना, इसको देखते रहना। बाकी मंडली कलीसिया क्या करता है, इसको देखना नहीं है। बोलो यीशु मसीह के। अगर चाइना को देखोगे तो जानते हो, कुत्ता सुअर सब खिला देंगे। चाइना को देखकर आप जीवन जीते हो, वो तो कुत्ता भी खाते हैं। हालेलुया। चाइना कुत्ता खाए, सुअर खाए, कुछ भी खाए, हमें नहीं खाना। इसलिए बाहर वालों को मत देखो, कलीसिया को देखो। कलीसिया को देखकर हमें चलना है। कलीसिया में क्या सिखाया जा रहा है, उसको सीखना है। बाहर की सुनना नहीं है, बाहर वाले की बातों में आना नहीं है। अब बाहर वालों की बातों में आकर उल्टा पुल्टा को देखना नहीं। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो हेवा फल को देखा और उसका मन भटक गया। तो सब कोई सामने देखो मेरे प्यारों भाई बहनों, मन भटकेगा नहीं। हम जब दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो किसी को नहीं देखते हैं, हम अपने आंखों को बंद कर लेते हैं। दुआ करते हैं तो आंखों को क्यों बंद करते हैं, आप जानते हैं? जब हम दुआ करते हैं, आंखों को बंद करते हैं, तो मन नहीं भटकता, हमारा ध्यान ऊपर की ओर यानी परमेश्वर की ओर लगा रहता है। इसलिए दुआ प्रार्थना में आंख बंद करना पड़ता है। आंख खोलेंगे तो ध्यान भटकेगा। परंतु परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं तो दाएं बाएं नहीं देखकर सामने की ओर देखना पड़ता है। जब सामने देखते हैं तो मन नहीं भटकता। हेवा देखा और मन भटका दिया, आप फल खाया, मर गया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मन को, ध्यान को पकड़ कर बैठाना सिखाना है। हाँ, मन को, ध्यान को पकड़ कर बैठाना सिखाना है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक व्यक्ति था, हाँ, खैनी भांगपुड़िया को रास्ता में छुपा कर आता था और चर्च में बैठता था। अब जैसे ही चर्च प्रार्थना खत्म होता था, दौड़ के जाता था, रास्ता में खैनी भांगपुड़िया छुपाया है। तो यहां 2-3 घंटा बैठता था और बार बार आता था, परंतु छूछे हाथ आता था, छूछे हाथ जाता था। क्यों जानते हैं? वो खैनी भांग को रास्ता में तो छुपा कर आता था,
परंतु उसका मन जो है उसी खायनी भांगपुड़िया पर रहता था। सिर्फ उसका शरीर चर्च में रहता था, उसका मन ध्यान उस रास्ता में जो भांग पुड़िया छुपाया है उस पर उसका मन था। इसलिए खाली हाथ आता था, खाली हाथ जाता था, कुछ भी आशीर्वाद प्राप्त करके नहीं जाता। बोलो यीशु मसीह की जय। अगर आप मन लेकर नहीं आए हैं, मन को पकड़कर नहीं बैठे हैं, हाँ मन को और ध्यान को पकड़कर नहीं बैठे हैं, तो खाली हाथ जाएंगे मेरे प्यारों भाई। शरीर को बैठाए हैं, अच्छा है, मन को भी पकड़कर बैठाओ तो भर कर आशीर्वाद लेकर जाओ। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो उस भांखिया के समान मत करो। भांग छुपा देता था और अपना शरीर को लेकर चर्च में बैठा देता था, उसका मन नहीं रहता था, उसका मन उस भांगपुड़िया में रहता था। आज भी कईयों का आना जाना ऐसा ही है, उनका मन घर पर रहता है। कैसे चर्च खत्म होगा? आज चर्च जल्दी खत्म नहीं हो रहा है, जल्दी खत्म हो जाता तो घर जाता, चिकन बिरयानी ठूस लेता। आज भी कईयों का ऐसा मन है, आज भी कईयों का मन है कितना जल्दी प्रार्थना विनती खत्म होता तो रास्ते में हणिया बाटी दारू बाटी है पीते हुए जाता। बोलो यीशु मसीह की। हम रोमन कैथोलिक में थे, ऐसे ही करते थे, इसीलिए विश्वासियों का हर आव भाव हमें पता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मन लेकर आओ, दिल लेकर आओ, हाँ तभी प्रभु आशीर्वाद से भर देगा। मन को पकड़ो, बैठाओ। इसका तेज गति है इस मन का, ये मन जो है बावड़ा है, हाँ इसके उसके ऊपर फिसल जाता है, जिसको बॉलीवुड भाषा से दिल चुरा लिया बोलते हैं। हाँ, एक लड़का एक लड़की का दिल चुरा लिया। बोलो यीशु मसीह की। मन भटकना, इन्हें दिल चुरा लिया एक लड़का एक लड़की। बोलो यीशु मसीह की। पहली पृथ्वी क्यों नाश हुआ जानते हो? लाइन मारने के चलते स्वर्गदूत मनुष्य पुत्रियों को लाइन मारे, छोड़े भी नहीं, इसीलिए पहली पृथ्वी नाश हुआ। उतना ही नहीं, पहली पृथ्वी क्यों नाश हुआ? नूह के पृथ्वी 40 दिन 40 रात बादशाह हुआ, तहस नहस हो गया। क्यों जानते हो? दिल चुरा लिया। इसीलिए किसने? वो लड़का ये लड़की दिल चुरा लिया। स्वर्गदूत दिल में दे बैठे मनुष्य पुत्रियों को। इतना नहीं मेरे प्यारों भाई, इंसान इतना बिगड़ गए, इतना बिगड़ गए, लड़की लड़की को लाइन मारने लगा, पुरुष पुरुष को लाइन मारने लगा। इतना ही नहीं, आओ बताता हूं। लड़की लड़की, पुरुष पुरुष, और उसके बाद पशु पक्षी जानवर तितली तक को भी नहीं छोड़े। बोलो यीशु मसीह की। पहली पृथ्वी नूह के पर्याय की जो पृथ्वी है तहस नहस हो गया, जल से भस्म हो गया, वो है दिल चोरी। यानी लाइन मारने के चलते पहला पृथ्वी तहस 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 नहस हो गया, किसी को नहीं छोड़े, तितली तक ले, पक्षी जानवर तक ले। इतना बावड़ा हो गए, इतना बावड़ा हो गए। इंसान इंसान इन्हें पुरुष पुरुष, स्त्री स्त्री, और स्वर्गदूत और पुत्रियां इस तरीके से इतना ये हो गया, इतना ये हो गया, हम सोच भी नहीं सकते, इतना अशुद्ध हो गया। बोलो यीशु मसीह की। तो क्या लगता है आजकल का पृथ्वी भी लाइन मारने के चलते तहस नहस हो गया। नूह का पृथ्वी अगर
हालेलुया। हालेलुया। ये सब कुकर्म के कारण, अभिलाषा लालसाओं के कारण तहस नहस हो गया। तो इस आज की पृथ्वी भी, ये अंत का पीढ़ी भी ऐसा ही होगा। और ये चालू हो गया है। बोलो यीशु मसीह की जय। ये चालू हो गया है। आज बच्चे भी कमेंट मारना, लाइक मारना सब कुछ सीख लिए हैं, चालू हो गया है। बोलो वे यीशु मसीह की कुछ भी बचा नहीं है। पहली पृथ्वी लाइन मारने के कारण तहस नहस हो गया, किसी को भी नहीं पहचाने, जानवर पशुओं को भी नहीं पहचाने। आज स्त्री स्त्री में और पुरुष पुरुष में और स्वर्गदूत और मनुष्य में इस तरीके से पूरा मिलावट हो गया, सब तरफ मिलावट हो गया, जानवरों में भी मिलावट हो गया। डीएनए जो है पशु का, प्राणी का है, स्वर्गदूतों का, सबका डीएनए जो है मिलावट हो गया और राक्षस और दानव पैदा हो। बोलो यीशु मसीह की। तो आज कल की पृथ्वी भी इसी तरह से नाश होगा मेरे प्यारों भाई बहनों। आज बच्चे बच्चे जानते हैं, हाँ, पटाना, लाइन मारना, ये सब बच्चे बच्चे सीख लिए हैं, सब कोई सीख लिए हैं, सबको एक दूसरे को दिल बैठे दे बैठे हैं। एली याजक के कुछ पुत्र थे, एली याजक के कुछ पुत्र थे। वो क्या करते थे जानते हैं? चर्च में लाइन मारते थे। एली याजक के पुत्र भी याजक, समझाने के लिए बोलना चाहूंगा, एली पास्टर के पुत्र भी पास्टर आज चर्च में लाइन मारते थे। परमेश्वर उस पुत्रों को खत्म कर दिया। बोलो यीशु मसीह की। चर्च जो है लाइन मारने का सेंटर नहीं है। आज लोग किसी भी प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़े हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म को भी लाइन मारने का सेंटर बना दिए हैं, कॉलेज को भी, मीना बाजार को भी, पार्क को भी, चर्च को भी, मंदिर को भी, हर प्लेटफॉर्म को इंसान लाइन मारने का सेंटर बना दिए। एली याजक के पुत्र भी याजक थे, चर्च को लाइन मारने का सेंटर बना दिए, मर गए बेचारे। बोलो यीशु मसीह के। विश्वासी लोग आते थे चर्च में, तो एली याजक के पुत्र उन विश्वासियों से कुकर्म करते थे, उनको कमेंट मारते थे, उनको लाइन मारते थे। जो कोई भी सुंदर सुंदर स्त्रियां यानी विश्वासनी आते थे, तो एली याजक, मेन याजक उसका बाप और उसका बेटा लोग उससे नीचे का याजक, तो ये 1.5 सियाना बेटे लोग जो सुंदरी सुंदरी आएंगे लाइन में, मर गए। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, पहला पृथ्वी जो है तहस नहस हो गया मेरे प्यारो भाई बहनों। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहूंगा और एक विषय को लेकर, अधीनता हमें महान बना देती है। हाँ, अधीनता जो है हमें महान बना देती है। अधीनता में रहना सीखो मेरे प्यारों बेबे। अधीनता हमें महान बना देता है। आज लोग अधीनता में रहना नहीं चाहते, माँ बाप की अधीनता में रहना नहीं चाहते, हाँ, कलीसिया मंडली की अधीनता में रहना नहीं चाहते। अधीनता हमें महान बना देता है मेरे प्यारों भाई बहनों। अधीनता में रहना सीखो। अधीनता का मतलब है आज्ञाकारिता में रहना सीखो, और अधीनता हमें महान बना देता है।
बोलो यीशु मसीह की जय। पहली कलीसिया जो आदम हवा की कलीसिया था, हवा को अगर बाहर जाना है, कलीसिया मंडली से बाहर जाना है, कम से कम आदम को पूछ लेता कि मैं बाहर जा रहा हूं, शादी घर में जा रहा हूं, कि गांव घूमने जा रहा हूं। आदम को पूछ लेता तो हवा फिसलता नहीं। बिना बताए, बिना पूछे हवा अपनी ओर से कदम निकाला और कलीसिया के बाहर गया। शैतान उसको कलीसिया के बाहर लेके गया, उसके कान भरा और उसको फल दिखाया और वो फिसल गया। इसका मतलब है हवा अधीनता में नहीं रहा। बोलो यीशु मसीह की जय। हवा डेढ़ सियानी बन गई। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कहना चाहूंगा अधीनता हमें महान बना देता है। जो कोई भी अधीनता में रहा है, जो कोई अधीनता में रहा है, वो कभी छोटा बना नहीं है, वो बड़ा और महान बना है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जो कोई भी अधीनता में रहा है वो कभी छोटा बना नहीं है, वो बड़ा और महान बना है। हाँ, अब्राहम का बेटा इसहाक अपनी बाप की अधीनता में रहता था, बाप की आज्ञाकारिता में रहता था। हाँ, बाप की आज्ञाकारिता में इसहाक रहता था, बाप की अधीनता में रहता था इसहाक। और वही इसहाक अपनी बाप के समान बड़ा और महान बन गया। क्यों जानते हैं इसहाक बड़ा और महान बन गया? इसहाक अधीनता में रहना सीखा था, इसहाक आज्ञाकारिता में रहना सीखा था। इसलिए अब्राहम इसहाक जो है बड़ा और महान बन गया। अब्राहम जब इसहाक को बलिदान करने के लिए लेकर मरिया पहाड़ को गया, इसहाक जानता था मेरा बाप मुझे बलिदान करेगा, जानता था मुझे वेदी पर रखेगा, छुरा लेगा और मेरा कत्ल करेगा, यानी बलिदान करेगा। इसहाक जानता था बाप मुझे मार डालेगा, तब भी इसहाक चुपचाप रहा, ऊंच नहीं किया, भागा नहीं। क्यों जानते हैं? इससे पहले इसहाक अधीनता में रहना सीख चुका था। हालेलुया। हालेलुया। वो भाग सकता था, मेरा बाप मुझे बलिदान करेगा बोलकर इसहाक भाग सकता था, दुम दबाते हुए भाग सकता था। परंतु इसहाक अपने बाप की अधीनता में, अपनी बाप की आज्ञाकारिता में रहना सीखा था मेरे प्यारों भाई बहनों। इसलिए वो भागा नहीं, मर मिटने के लिए तैयार हो गया, परंतु भागा नहीं। आज हम कलीसिया से भाग रहे हैं, भक्ति द्वार से भाग रहे हैं, चर्च आने जाने से भाग रहे हैं। इसहाक एक ऐसा बेटा था, अधीनता में रहना सीखा था, आज्ञाकारिता में रहना सीखा था, मर मिटने के लिए तैयार हो गया, परंतु भागा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अगर मेरा बाप अब्राहम मुझे काटे, छोपे, मारे, कुछ भी करे, मैं भागूंगा नहीं, क्योंकि मैं अधीनता में और आज्ञाकारिता में रहना सीख लिया है। बोलो यीशु मसीह के। प्रभु जिसे प्रेम करता है उसे डांटता भी है, जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। अब्राहम इसहाक को काटा, छोपा, बलिदान किया, तो भी इसहाक भागा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आजकल क्या हो रहा है? कलीसिया में अगर खरा वचन प्रचार कर दो
कलीसिया में अगर सत्य वचन प्रचार कर दो, कड़ा कड़ उपदेश दो, तो विश्वासी भागा। इसहाक बनो मेरे प्यारो भाई बहनों, इसहाक जैसे बेटा बनो। इसहाक कहने लगा मेरा बेटा, मेरा बाप मारेगा, काटेगा, बलिदान करेगा, तो भी भागूंगा नहीं। बोलो यीशु मसीह की। वही जिंदा खुदा मारता है, काटता, छोड़ता है, वही मलहम पट्टी बांधता है और चंगाई और छुटकारा देता है और गले लगा लेता है और चुन लेता है और अपने आनंद जीवन में ले जाता है। आजकल विश्वासियों को तनिक वचन में कड़ाकड़ बोल दो, भागा। क्यों भागते हैं जानते हो? अधीनता में रहना सीखे नहीं है, आज्ञाकारिता में रहना सीखे नहीं है। इसहाक के समान बनो। वो आज्ञाकारिता में रहना सीख लिया था, अधीनता में रहना सीख लिया था। अगर मेरा बाप मुझे काटेगा, छोपेगा, बलिदान भी करेगा, टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, मार देगा, तो भी मैं भागूंगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारो भाई बहनों, दुख मत मानना। पति पत्नी साथ में रहने की कोशिश करो, भागो मत। पुरुष मुखिया है, पत्नी उसका सहायक कर्मी है। नारी को परमेश्वर सहायता करने वाली महिला बनाया। अब पति को, परिवार को देख रेख शासन करने वाला, परिवार को आगे लेकर जाने वाला बनाया। यानी परिवार में एक मुखिया है, पति है। अब पत्नी अधीनता में रहने की कोशिश करे, आज्ञाकारिता में रहने की कोशिश करे। टीके चटकने मारे तले भागवो नहीं। माँ बुआ घर इसहाक भागी से थी। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, पतिदेव थोड़ा सा खुरी गिना बजा देगा, पत्नी भागा। बोलो यीशु मसीह की। इसहाक भाग सकता था दुम दबा के, क्योंकि उसका बाप मारने वाला था, काटने वाला था, बलिदान करने वाला था, परंतु भागा नहीं। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अधीनता में रहना सीखो, आज्ञाकारिता में रहना सीखो। इसहाक कहा मेरा बाप मारेगा, काटेगा, छोपेगा, बलिदान करेगा, तो भी मैं अधीनता में रहना सीख गया हूं, आज्ञाकारिता में रहना सीख गया हूं, भागूंगा नहीं। अब आगे चलकर यही इसहाक जो अधीनता में रहना सीख गया था, आज्ञाकारिता में रहना सीख गया था, बड़ा महान बन गया। बोलो यीशु मसीह की। जो अधीनता में रहना सीख गया है, आगे चलकर बड़ा महान बन जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। अधीनता हमें महान बना देता है। हाँ, अधीनता हमें महान बना देता है, बड़ा बना देता है। बोलो यीशु मसीह की। ठीक उसी तरह और एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। एलिया नबी भविष्यवक्ता था, उसका एक चेला था, उसका चेला का नाम एलिसा था। एलिसा, एलिया और एलिसा दोनों गुरु चेला थे। और चेला गुरु के ऐसा अधीनता में रहता था, चेला गुरु के ऐसा आज्ञाकारिता में रहता था कि चेला गुरु से भी डबल 2 गुना आशीर्वाद पाता है, 2 गुना चिन्ह चमत्कार पाता है। क्यों जानते हो? उसका चेला एलिसा गुरु का अधीनता में और आज्ञाकारिता में रहना सीख गया था। गुरु को तनिक भी नहीं छोड़ता था। जब उसका गुरु स्वर्ग जिंदा जिंदा घोड़ा रथ में उठा लिया गया, तो उसका चेला भी दौड़ा लिया था। हाँ, उसका गुरु बोल रहा था मेरा समय समाप्त हो गया है, तू यहीं पर रहा, मेरे पीछे मत दौड़ा। तब भी उसका चेला मना नहीं, उसके पीछे दौड़ाते चला।
ऐसा उसके पीछे लटक कर था। गुरु चेला में आपस में ऐसा उनका कम्युनिकेशन था कि चेला अपने गुरु को छोड़ता नहीं था। उसकी ऐसा अधीनता में, उसकी ऐसे आज्ञाकारिता में रहता था कि एलीसा 2 गुना चिन्ह चमत्कार करता है, 2 गुना आशीर्वाद पाता है मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। हालेलुया। तो एलिया भविष्यवक्ता जब स्वर्ग को उठा लिया गया, उसका चेला भी उसके पीछे दौड़ा लिया था। इतना गुप्त उसका चेला उसके साथ मिलजुल के था। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो एलीसा नबी अपनी गुरु एलिया भविष्यवक्ता की अधीनता में रहता था, उसकी आज्ञाकारिता में रहता था, इसलिए आगे चलकर 2 गुना अद्भुत चमत्कार करता है, 2 गुना आशीर्वाद पाता है और बहुत बड़ा और महान बन जाता है। तो अधीनता हमें महान बना देता है, अधीनता हमें बड़ा और महान बना देता है मेरे प्यारों भाई बहनों। जो कोई भी अधीनता को स्वीकार किया है, अधीनता को ग्रहण किया है, वो कभी छोटा बना नहीं है, वो बड़ा बना है और महान बना है। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एलीसा का भी एक चेला था। हाँ, एलीसा का गुरु एलिया भविष्यवक्ता और एलिया भविष्यवक्ता का चेला एलीसा। और एलीसा अपनी गुरु से भी डबल आशीर्वाद पाता है, क्योंकि एलीसा अपनी गुरु के अधीनता में रहना सीखा था और आज्ञाकारिता में रहना सीखा था, इसलिए एलीसा डबल आशीर्वाद पाता है। ठीक उसी तरह एलीसा का भी एक चेला था, उसका नाम है गेहजी। और ये गेहजी जो है अपनी गुरु के अधीनता में रहना नहीं सीखा था, अपनी गुरु के आज्ञाकारिता में रहना नहीं सीखा था। और क्या किया जानते हो, वो भेंट उठा लिया, यानी भेंट उठा लिया उसका चेला। एलीसा का चेला आज्ञाकारिता और अधीनता में रहना नहीं सीखा था, और एक गेहजी जो है भेंट उठा लिया। भेंट उठाने का समय नहीं था, और गेहजी जो है अपनी गुरु के बिना ही वो चेला 1.5 सियाना बन गया, और गुरु के बिना ही भेंट उठा लिया, और भेंट उठाने का समय नहीं था। इसीलिए उस चेला गेहजी के जीवन में कोढ़ बीमारी प्रभु की ओर से आता है। सिर्फ गेहजी के ऊपर कोढ़ बीमारी नहीं आता, पूरा खानदान के ऊपर कोढ़ बीमारी आता है, और उसके खानदान में आज तक कोढ़ बीमारी है। उसके खानदान में, गेहजी के खानदान में आज तक कोढ़ बीमारी गया नहीं है, क्योंकि वो अधीनता में नहीं रहता था, वो आज्ञाकारिता में नहीं रहता था, और उचित समय में भेंट नहीं उठाता था। बोलो यीशु मसीह के। इसी कारण उसके जीवन में कोढ़ बीमार आया और पूरा खानदान में आ गया। एक गलती किया और पूरा खानदान दंड पाए। हाँ, एक व्यक्ति गलती किया गेहजी, परंतु दंड पूरा खानदान पाया। हाँ, पाप एक ऐसा चीज है, एक करेगा और पूरा खानदान दंड पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा पाप है, एक गलती करेगा परंतु खानदान दंड पाएगा। बोलो यीशु मसीह के। तो एलीसा भविष्यवक्ता का एक चेला गेहजी था, वो आज्ञाकारिता और अधीनता में नहीं रहता था, इसलिए उस पर कोढ़ बीमार आ गया, उसके खानदान में भी आ गया, उसके खानदान में आज तक बीमार लगा हुआ है, उसका बीमार आज तक नहीं गया है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बोलना चाहूंगा, ये गेहजी जो है अपनी गुरु के साथ कदम ताल मिलाकर नहीं चला।
इसीलिए उसके जीवन में बीमार और उसके खानदान में बीमार आ गया। हाँ, काइन भी जो है, काइन हाबिल, आदम के दो पुत्र काइन हाबिल, तो काइन भी जो है अपनी परिवार के साथ कदम ताल मिलाकर नहीं चला, इसलिए काइन आगे चलकर भागुड़ा बन गया। वो भागते रहा इधर उधर, कभी यहां कभी वहां, कभी वहां यहां वहां, काइन भागुड़ा बन गया कि परिवार के साथ कदम तल नहीं मिलाकर चला, इसलिए भगोड़ा बन गया। अब कलीसिया ही हमारा परिवार है, और जो कलीसिया के साथ कदम तल मिलाकर नहीं चलेगा वो भागोड़ा बन जाएगा। अब गेहजी अपनी गुरु के साथ कदम तल नहीं मिलाकर चला और अपने ऊपर कोढ़ बीमार लेके आया। बोलो यीशु मसीह के। अब पूरी खानदान पर भी कोढ़ बीमार लेके आया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, गेहजी आज्ञाकारिता में नहीं रहा, अधीनता में नहीं रहा, और दूसरी बात है उचित समय पर भेंट नहीं उठाया। यानी भेंट उठाने का उचित समय रहता है मेरे प्यारों भाई बहनों, सिर्फ इतवार दिन ही आप भेंट उठा सकते हैं। हालेलुया। नहीं तो कोढ़ बीमार आएगा, पूरा खानदान पर कोढ़ बीमार आएगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, भेंट उठाना मामूली बात नहीं है। हम शनिवार को भेंट नहीं उठाते, सिर्फ इतवार को भेंट उठाते हैं। क्यों? भेंट उठाने का उचित दिन उचित समय है, और जो उचित समय पर भेंट नहीं उठाएगा उसके जीवन में गेहजी के समान कोढ़ बीमार आएगा। सिर्फ खुद पर नहीं, पूरा खानदान पर आएगा। एक दो दिन के लिए नहीं, उसके खानदान में वो कोढ़ बीमार जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम सिर्फ भेंट जो है उचित दिन पर उचित समय पर, यानी इतवार दिन ही उठाते हैं। अब कन्वेंशन प्रोग्राम में उठाते हैं। हाँ, कन्वेंशन प्रोग्राम में ही आप भेंट उठा सकते हैं, और इतवार दिन ही में ही आप उठा सकते हैं। इसका उचित समय है। हालेलुया। इसलिए भजन संगीता में कहा, प्रभु सेवा पैसा कमाना नहीं है, आत्मा कमाना है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, और एक गेहजी जो है एलीसा के अधीनता में नहीं रहा, आज्ञाकारिता में नहीं रहा, और उचित समय पर भेंट नहीं उठाया, इसीलिए उसका खानदान सर्वनाश हो गया, कोढ़ बीमार से बर्बाद हो गया। कोढ़ बीमार से उसका खानदान आज तक उभर नहीं पाया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो और एक उदाहरण देना चाहूंगा। आज हम टॉपिक विषय में नहीं जाएंगे, इसी टॉपिक विषय को हम पढ़ेंगे। अधीनता हमें महान बना देता है, इसी को रख कर आगे बढ़ेंगे। हम निकालेंगे फिलिपी 2:5, और इसको आप 11 पद तक पढ़ेंगे, 5 से 11 तक। तो ध्यानपूर्वक सामने की ओर अपना मन लगाएं। बाइबल निकालने वाले निकालते रहें। फिलिपी 2:5 से 11 तक। अधीनता हमें महान बना देता है मेरे प्यारों भाई बहनों। और एक उदाहरण रखना चाहूंगा। रूथ एक बेजाती महिला थी, अन्य जाति महिला थी। वो बहुत गरीब अवस्था में थी, दिन दुखारी थी रूथ। और रूथ जो है अपनी सास के अधीनता में रहना सीखा। रूथ जो है अपनी सास की आज्ञाकारिता में रहना सीखा, और आगे चलकर बड़ा महान बन गया। हाँ,
रूथ एक महिला बेजाती अनजाति थी और अपनी सास की अधीनता और आज्ञाकारिता में रहा और आगे चलकर बड़ा महान बन गया। और वो रूथ एक महिला थी, कहने लगा मैं अपनी सास को कदाचित नहीं छोड़ूंगा, मेरा सास जहां बैठेगा मैं वहीं बैठूंगा, मेरा सास जहां जाएगा मैं वहीं जाऊंगा, मेरा सास जिस देश में जिस राज्य में ठहरेगा मैं भी वहीं ठहरूंगा, मैं अपने सास को कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं अपनी सास के साथ साथ कदम ताल मिलाकर चलूंगा, मेरा सास जहां मरेगा मैं भी वहीं मरूंगा, कदम ताल मिलाकर चलूंगा। क्योंकि रूथ एक अन्य जाति बेजाती महिला थी, परंतु सास की अधीनता में रहना सीख गया था, सास की आज्ञाकारिता में रहना सीख गया था, और वही अधीनता उस रूथ को बड़ा महान बना दिया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, रूथ महिला के समान और एक महिला थी, और नोमी उसका सास थी। उसका दूसरा बोहरिया जो है कब के छोड़ छाड़ के भाग गया। हाँ, एक सास का दो बोहरिया, एक बोहरिया कब से छोड़ छाड़ के भागा। क्यों भाग गया जानते हो? वो अपनी सास की अधीनता में रहना सीखा नहीं, आज्ञाकारिता में वो बोहरिया रहना सीखा नहीं था, इसलिए वो तुरंत भाग गया। परंतु रूथ जो है अपनी सास की अधीनता में रहना सीख लिया था, इसीलिए दुख कष्ट में, अभाव में, तकलीफ में भी, अकाल के समय में भी, हाय 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 जीवन में भी रूथ अपनी सास को छोड़कर भागा नहीं। वो भाग सकता था दूसरा बोहरिया के समान, जैसा दूसरा बोहरिया भाग गया था उसी के समान रूथ भी भाग सकता था चुटकियों में। के रहे भाई बूढ़ी संग। हालेलुया। हालेलुया। तो रूथ भी चुटकियों में भाग सकता था, जैसे पहला बोहरिया भाग गया, परंतु रूथ अधीनता में रहना सीखा था। हाँ, क्लेश उठाऊंगा, दुख उठाऊंगा और दुख को पानी के समान पी जाऊंगा, हर गरीबी को गले लगा लूंगा, हर तकलीफ को चादर बना कर पहन लूंगा, परंतु सास के साथ साथ कदम ताल मिलाकर चलूंगा। जहां सास मरेगा वहीं मैं मरूंगा, परंतु सास को नहीं छोड़ूंगा। यहां पर दो विषय सीखने को मिलता है, सास यानी कलीसिया। हालेलुया। हालेलुया। सास यानी कलीसिया। एक बोरिया भागा कलीसिया को छोड़कर, थोड़ा सा कलीसिया में क्लेश आया, दुख आया, तकलीफ आया, धन दक्षिणा की बात आया, एक बोरिया भागा कलीसिया को छोड़कर। बोलो यीशु मसीह के। परंतु रूथ एक ऐसा बोरिया था, एक ऐसा विश्वासी था, सास के साथ साथ कदम ताल मिलाकर रहा, यानी कलीसिया के साथ साथ रहा। कलीसिया दुख में गया तो कलीसिया के साथ साथ रूथ भी रहा। कलीसिया जहां जाएगा मैं वहीं जाऊंगा, कलीसिया अगर नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। बोलो यीशु मसीह के। तो इस रूथ की कहानी में दो विषय को समझने को मिलता है। सास बोहरिया की बात भी यहां सीखने को मिलता है, साथ साथ जो सास था वो कलीसिया को दर्शाता है, दोनों बोहरिया विश्वासियों को दर्शाता है। तो कुछ भी हो मेरे प्यारों भाई बहनों, कलीसिया को छोड़ छाड़ कर भागो नहीं। कलीसिया की अधीनता में रहना सीखो, कलीसिया की आज्ञाकारिता में रहना सीखो, और यही आज्ञाकारिता, यही अधीनता आपको बड़ा महान बना देगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, और एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा।
सामुएल नबी एक बहुत बड़ा नबी था। वो एली याजक के अधीनता में, एली याजक के आज्ञाकारिता में सेवा करते रहा। हाँ, सामुएल नबी एली याजक के अधीनता में रहकर, आज्ञाकारिता में रहकर सेवा करते गया और बहुत बड़ा और महान नबी, भविष्यवक्ता सामुएल नबी बन गया। सामुएल नबी इतना बड़ा और इतना बड़ा भविष्यवक्ता कैसे बन पाया? एली याजक के अधीनता और आज्ञाकारिता में रहा, इसलिए आगे चलकर बहुत बड़ा और महान नबी, भविष्यवक्ता सामुएल नबी बन गया। अधीनता हमें बड़ा और महान बना देता है मेरे प्यारों भाई बहनों। आज्ञाकारिता हमें महान बना देता है। कलीसिया में दुख आए, तकलीफ आए, जो कुछ भी आए, रूत के समान कहो, मैं अपने सास को कभी नहीं छोड़ूंगा। सास जहां मरेगा मैं भी वहीं मरूंगा। इसहाक के समान कहो, मेरा बाप अगर मुझे पीटेगा, मारेगा, काटेगा, बलिदान भी कर देगा तो मैं भागूंगा नहीं। बोलो यीशु मसीह की। कलीसिया मां बाप के समान है मेरे प्यारों भाई बहनों। अब मां बाप डांटते भी हैं, छड़ी भी चलाते हैं और गले भी लगा लेते हैं और दिन रात एक कर कर बड़ा महान भी बना देते हैं। वेलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इसहाक के समान कहो, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, मेरा बाप मुझे मार देगा तो मार देगा, परंतु बलिदान कर देगा तो कर देगा, काट देगा तो काट देगा, परंतु मैं भागूंगा नहीं। जो अधीनता में रहना सीख गया है, जो आज्ञाकारिता में रहना सीख गया है, वो भागता नहीं। चाहे मार खाए, डांट खाए, खरा से खराब उपदेश भी उसको सुनाया जाए तो भी भागेगा नहीं, क्योंकि वो अधीनता और आज्ञाकारिता में रहना सीख गया है। ठीक उसी तरह उत्तम पत्नी भी जो अधीनता में रहना सीख गया है, छोटी छोटी बात में मायके नहीं भागेगी, छोटी छोटी बात में मायके नहीं भागेगी। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सामुएल नबी अधीनता और आज्ञाकारिता में रहा, एली याजक के आज्ञाकारिता और अधीन में रहा, महान और बड़ा बन गया। बोलो यीशु मसीह के। यीशु मसीह के चेले, ध्यानपूर्वक सुनो, यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के अधीनता में रहकर सेविकाई किए। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के अधीनता में रहकर सेविकाई करते गए और यही चेले बड़ा और महान बन गए आगे को मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, चेले लोग यीशु मसीह की अधीनता और आज्ञाकारिता में बढ़ते गए, आगे चलकर बड़ा और महान बन गए। तो अधीनता और आज्ञाकारिता हमें महान बना देता है मेरे प्यारों भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के। यीशु मसीह भी अपनी मां बाप के अधीनता में रहना सीखा। हाँ, यीशु मसीह अपनी मां बाप के अधीनता में रहना सीखा। उसके मां बाप आधा अधूरा सिद्ध थे। कैसे थे? आधा अधूरा सिद्ध थे, और यीशु मसीह सर्वसिद्ध, सबसे बड़ा पवित्र परमेश्वर, सर्वसिद्ध ज्ञानी परमेश्वर, पवित्र तीन गुणा पवित्र परमेश्वर अपनी मां बाप जो आधा अधूरा पवित्र है, आधा अधूरा सिद्ध है, सबसे बड़ा पवित्र परमेश्वर, सबसे बड़ा सिद्ध परमेश्वर आधा अधूरा सिद्ध मां बाप के अधीनता में और आज्ञाकारिता में, और वही अधीनता, वही आज्ञाकारिता यीशु मसीह को बड़ा और महान बना दिया। आजकल के बच्चे मां बाप के अधीनता में आना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, अहंकारी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति घर में नहीं ठहरता। जिसके अंदर अहंकार आ गया है वो चर्च में ठहर नहीं पाता।
और चर्च में टिक नहीं पाता। किसके अंदर अहंकार आ जाता है और चर्च में टिक नहीं पाता। अहंकार उसे चर्च से दूर भगा देती है। स्वर्ग एक कलीसिया था, स्वर्गीय कलीसिया। शैतान वहां अहंकार किया और वही अहंकार उसे शैतान बना दिया। और स्वर्ग जो कलीसिया था, उस कलीसिया में अहंकार के कारण शैतान को स्वर्गीय कलीसिया में टिक कर रह नहीं पाया। हाँ, अहंकार ऐसा पाप है कि एक स्वर्गदूतों को शैतान बना देता है। हाँ, अहंकार ऐसा एक पाप है, एक विश्वास को नरक लेकर ही छोड़ता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु मसीह अपने माँ बाप की अधीनता में रहता था। यीशु मसीह अपने माँ बाप की आज्ञाकारी में कारिता में रहता था और आगे चलकर बड़ा महान बन गया। जो कोई अपने माँ बाप के अधीनता और आज्ञाकारिता में रहना सीख गए हैं, आगे कलेक्टर बनेंगे, आगे गवर्नर बनेंगे, आगे पुलिस इंस्पेक्टर बनेंगे, आगे बड़े बड़े नौकरी करेंगे। बोलो यीशु मसीह की। परंतु जो बेटा बेटी आज्ञाकारिता और अधीनता में रहना नहीं सीखे हैं माँ बाप के, वो 8-8 घंटा बेलचा पकड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आजकल के बच्चे माँ बाप की आज्ञाकारिता में नहीं रहते। हाँ, माँ बाप की अधीनता में नहीं रहते। हाँ, अधीनता हमें बड़ा महान बना देता है। अधीनता में रहना सीखो मेरे प्यारों भाई बहनों। अगर एक बच्चा आज अपनी माँ बाप की अधीनता में रहना सीख गया है, आज्ञाकारिता में रहना सीख गया है, तो ही बेटा कल को बड़ा महान बन जाएगा। अधीनता एक व्यक्ति को बड़ा महान बना देता है मेरे प्यारों भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। शैतान स्वर्ग में टिक नहीं पाया अहंकार के कारण। अधीनता में रहना नहीं चाहा शैतान, आज्ञाकारिता में रहना नहीं चाहा। अहंकार उसके अंदर रह गया, अधीनता में नहीं रहा, आज्ञाकारिता में नहीं रहा, इसीलिए स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। हाँ, जो अधीनता में नहीं रहेगा, आज्ञाकारिता में नहीं रहेगा, वो नीचे गिरा दिया जाएगा। वो कभी बड़ा आदमी बन नहीं पाएगा, हमेशा छोटा ही रहेगा। जब शैतान स्वर्ग कलीसिया से, स्वर्गीय कलीसिया से नीचे गिरा दिया गया, तो अकेले नहीं गिरा, 3/3 को लेकर नीचे गिरा। कितनी तिहाई को लेकर नीचे गिरा? अकेले नहीं गिरा, 3/3 को अपने साथ लेकर गिरा। हम जब दारू पीते थे अकेले नहीं पीते थे, 3/3 सांग दस्ती को लेकर कैशियर बनते थे। क्या? पैसा देने वाला कैशियर। हालेलुया। 3/3 संग दोस्ती को ले जाकर हम दारू पीते थे। अकेले पीना हमें मजा नहीं लगता था। शैतान को भी नरक जाना अकेले मजा नहीं लगता। इसलिए जब स्वर्ग से नीचे गिरा, अकेले नहीं गिरा, 3/3 को लेकर गिरा। हाँ, शैतान को अकेले नरक जाना मजा नहीं लगता। इसीलिए किसी ना किसी को 1, 2, 3 को लेकर ही जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जब शैतान गिरा नीचे तो अकेले नहीं गिरा, 3/3 को अपने साथ लेकर गिरा। हम भी पीते थे, खाते थे, तो अकेले नहीं पीते थे, 3/3 सांग दोस्ती को लेकर पीते थे। और 3/3 सांग दोस्ती में पीना मजा आता था।
और इतना पीते थे माँ बहन को नहीं पहचानते थे। अब बहुत गुंडागर्दी करते, पीकर चिल्लाना, पीकर गुंडागर्दी करना, पीकर डॉनगिरी करना, और पीकर वो शेर बनना। हाँ, 3/3 संग दोस्ती के साथ मजा आता था। शैतान भी ऐसा ही करता है। हालेलुया। हालेलुया। अकेले बर्बाद नहीं होगा, 3/3 को लेकर बर्बाद होगा। हाँ, बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, शैतान अकेले नरक जाना नहीं चाहता, उसको अकेले नरक जाना पसंद नहीं है। 3/3 को लेकर वो नरक जाना चाहता है। इसीलिए कभी कभी शैतान क्या करता है जानते हैं? पति देव को आक्रमण करेगा, पति को अटैक करेगा, उसको चर्च आने नहीं देगा, उसके बाद पत्नी को करेगा, उसके बाद बच्चों को करेगा। देखो, एक गोली से पूरा परिवार खत्म। पति पत्नी को पटा लिया आज निजों, अब ये सब दोनों लैला मजनू बन गए। तो बच्चे भी मां बाप नहीं जीवन, हमें भी नहीं जाऊं। गुड्डे गुली मारना पति देव के, पत्नी भी घायल, अब बच्चे भी घायल, पूरा खानदान घायल। बोलो यीशु मसीह के। इसका मतलब है 3/3 खत्म। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जब शैतान स्वर्ग से गिराया गया, अकेले नहीं गिरा, अपने संग वो 3/3 स्वर्गदूतों को भी लेकर गिरा। याद रखना, शैतान अकेले गिरना नहीं चाहता, किसी को साथ ले जाकर गिरना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गीय कलीसिया में जब शैतान को निकाल दिया गया, स्वर्गीय कलीसिया में जब शैतान को गिरा दिया गया, तो शैतान उस स्वर्गीय कलीसिया से कुछ विश्वासियों को भी लेके गिरा नीचे, यानी कुछ स्वर्गदूतों को, कुछ 3/3 को भी लेकर भागा स्वर्गीय कलीसिया से। हालेलुया। हालेलुया। और एक बार कहना चाहूंगा, स्वर्गीय कलीसिया से शैतान भागा या फिर नीचे गिराया गया, तो 3/3 स्वर्गदूतों को भी अपने साथ लेकर भागा, लेकर गिरा। जब कोई कलीसिया मंडली से भागता है, अकेले नहीं भागता, याद रखना। जब कोई कलीसिया मंडली से भागता है तो अकेले नहीं भागता है, उसके अंदर शैतानी स्वभाव रहता है, अकेले नहीं भागता, 1 2 3 को लेकर भागता है, अब कभी नहीं आता। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, ये शैतानी बीमारी आजकल मनुष्य के अंदर पाया जाता है। अकेला भाटी नहीं जाएंगे, 3/3 संग दोस्ती को लेकर जाएंगे, क्योंकि शैतानी बीमारी उसके अंदर है। अकेले नागा नहीं करेंगे, पति को भी नागा करवाएंगे, क्योंकि शैतानी बीमारी है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। चर्च से जब भागेंगे तो अकेले नहीं भागेंगे, 1 2 3 को लेकर भागेंगे। इस शैतानी बीमारी कलीसिया मंडली, परमेश्वर के राज्य में और क्रिश्चियन समाज में अधिकतर फैल गया है। अकेले भागेंगे नहीं, अकेले गिरेंगे नहीं, अकेले नागा करेंगे नहीं, 3/3 को लेकर नागा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, स्वर्गीय कलीसिया में शैतान स्वर्गदूत था, और जब कदम तल मिलाकर नहीं चला स्वर्गीय कलीसिया के साथ, शैतान स्वर्गदूत कदम तल मिलाकर नहीं चला और आज्ञाकारी और अधीनता में नहीं रहा, तो नीचे गिरा दिया गया। तो मेरे प्यारो भाई बहन, अहंकार, घमंड, हाँ, और
इस तरीके से बहुत सारे पाप हमें नीचे लेकर गिरा देता है। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, अधीनता हमें बड़ा और महान बना देता है। अधीनता में रहना सीखो। हाँ, अधीनता में रहना सीखो। माँ बाप की अधीनता में रहना सीखो। हाँ, मास्टर टीचर के अधीनता में रहना सीखो। हाँ, कलीसिया के अधीनता में रहना सीखो। हाँ, यही अधीनता हमें बड़ा और महान बना देता है मेरे प्यारों भाई बहनों। अधीनता आज्ञाकारिता को लेके आता है और अधीनता बड़ा और महान बना देता है। इसहाक अपने बाप के अधीनता में रहा, बड़ा और महान बन गया। हाँ, एलिसा अपनी गुरु की अधीनता में रहा और बड़ा और महान बन गया। ठीक उसी तरह रूत भी अपने सास की अधीनता में रहा और बड़ा और महान बन गया। ठीक उसी तरह सामुएल नबी भी एली याजक की अधीनता में रहा और आगे चलकर बड़ा और बहुत बड़ा नबी और भविष्यवक्ता बन गया। तो अधीनता हमें बड़ा और महान बना देता है मेरे प्यारों भाई बहनों। यीशु मसीह भी परमेश्वर की अधीनता में रहा। फिलिपी 2:5 से 11 तक आप घर में पढ़ेंगे। 8 पद को आप पढ़ोगे। और मनुष्य के रूप और यीशु मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। यहाँ इसका मतलब यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक अधीनता में रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। फिर आगे, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नाम से श्रेष्ठ है। आगे, कि जो स्वर्ग में है, पृथ्वी पर है, पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु मसीह के नाम से घुटने टेकेंगे। हो गया। हाँ, हमारा यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को इतना दीन और नम्र किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक अधीनता में रहा कि मृत्यु को भी सह लिया, क्रूस की मृत्यु को भी गले लगा लिया। इसी कारण परमेश्वर ने यीशु मसीह को अति बड़ा और महान और सर्वश्रेष्ठ नाम, सबसे ऊंचा नाम, सबसे बड़ा नाम दिया। उसका नाम बड़ा और महान हो गया। क्यों? यीशु मसीह परमेश्वर की अधीनता में रहना सीख गया था। यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहना सीख गया था। इसलिए आगे चलकर बड़ा और महान और सबसे बड़ा नाम, महान नाम, ऊंचा नाम यीशु मसीह का हो गया। मृत्यु की स्वाद को भी गले लगा लिया, मृत्यु को भी सह लिया। क्रूस की मृत्यु, भयानक दर्द था, उस मृत्यु को भी सह लिया। ऐसा अधीनता में रहा, ऐसा आज्ञाकारिता में रहा कि मृत्यु को भी वो गले लगा लिया, भागा नहीं। यीशु मसीह भाग सकता था। बेत्सेमनी बारी में जैसे बाकी चेले भाग गए, एक भी चेले नहीं। जब सिपाही लोग यीशु मसीह को पकड़े, 12 की 12 चेले भागा, तो यीशु मसीह भी भाग सकता था। कौन परमेश्वर की आज्ञाकारिता को पूरा करेगा? कौन जिंदा खुदा सनातन परमेश्वर की अधीनता को में रहेगा? कौन उसकी योजना और इच्छा को पूरा करेगा? इस तरीके से यीशु मसीह भी भाग सकता था दुम दबा के, परंतु यीशु मसीह परमेश्वर की इतना अधीनता में रहा, इतना आज्ञाकारिता में रहा, यानी यीशु मसीह परमेश्वर की अधीनता में रहना सीखा था, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहना सीखा था। इसलिए मृत्यु को भी गले लगा लिया। हाँ, क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को भी गले लगा लिया, परंतु वो मृत्यु से भागा नहीं। यीशु मसीह अपने मन में क्या कहा होगा जानते हो?
हालेलुया। हालेलुया। मरूंगा तो मरूंगा, 1000 बार परमेश्वर पिता के लिए मरूंगा और उसकी आज्ञाकारिता के खिलाफ नहीं जाऊंगा, उसकी अधीनता में ही रहूंगा। हाँ, परमेश्वर अगर मानव जाति के लिए 1000 बार मरने के लिए कहेगा तो 1000 बार मारूंगा, परंतु मृत्यु से भागूंगा नहीं। बोलो यीशु मसीह की। जय। जो अधीनता में रहना सीखा है वही मन के नहीं भागता। जो अधीनता में रहना सीखा है वही चर्च छोड़कर नहीं भागता। जो अधीनता में रहना सीखा है वही क्लेश आए, दुख आए, कष्ट आए, चाहे बड़े बड़े समस्या आए, वो भागता नहीं। बोलो यीशु मसीह जी। और यीशु मसीह परमेश्वर की अधीनता में रहना सिखाता, आज्ञाकारिता में रहना सिखाता, इसीलिए वो क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। अब मृत्यु से भागा नहीं, उस दर्दनाक मृत्यु से भागा नहीं। यीशु परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है, परमेश्वर की योजना को पूरा करना है, मानव जाति को बचाना है। इस आज्ञाकारिता में अटल आड़े और खड़े रहा। परमेश्वर की अधीनता में रहना यीशु मसीह पहले से सीख लिया था, और वही अधीनता, वही आज्ञाकारिता यीशु मसीह को बड़ा और महान बना दिया, सबसे ऊंचा नाम, सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम बना दिया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, मां बाप की अधीनता में रहना सीखो, यही अधीनता आपको बड़ा और महान बना देगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। माँ बाप की अधीनता में रहना सीखो, यही अधीनता आपको बड़ा और महान बना देगा। माँ बाप की आज्ञाकारिता में रहना सीखो, यही आज्ञाकारिता आपको बड़ा और महान बना देगा। मेरे प्यारो भाई बहनों, अधीनता और आज्ञाकारी हमें कभी छोटा नहीं बनाता, अधीनता और आज्ञाकारिता हमें बड़ा और महान बना देता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो आज का टॉपिक विषय था अधीनता हमें बड़ा और महान बना देता है। तो अधीनता में रहना सीखो। आइए हम खड़े हो जाएंगे, आज्ञाकारिता में रहना सीखो। कलीसिया के साथ कदम ताल मिलाकर चलो मेरे प्यारो भाई बहनों, कलीसिया के अधीनता में रहना सीखो। हाँ, कलीसिया के अधीनता और आज्ञाकारिता में रहना सीखो, और यही कलीसिया आपको बड़ा और महान बना देगा। हाँ, यही मंडली कलीसिया आपको बड़ा और महान बना देगा। कलीसिया के अधीनता में, कलीसिया के साथ साथ कदम ताल मिलाकर चलो, और यही कलीसिया आपको बड़ा और महान बना देगा। जो कोई भी अधीनता को स्वीकार किया है, जो कोई भी आज्ञाकारिता को स्वीकार किया है, वो कभी छोटा नहीं बना है। हाँ, अधीनता में बड़ा और महान बना देता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, इस साथ के समान कहो, अगर मेरा पिता अगर बलिदान भी करे, मुझे काटे भी, तो भी मैं भागूंगा नहीं। भागूंगा नहीं। ये अपने आप में एक निर्णय करें। अपने आप में निर्णय करें, चाहे कुछ भी हो, चाहे क्लेश आए, दुख आए, तकलीफ आए, तो भी मैं भागूंगा नहीं, भागूंगा नहीं, भागूंगा नहीं। इसराइल नहीं भागा, यीशु मसीह भी नहीं भागा, रूत भी एक बोहरिया था, वो भी नहीं भागा, क्योंकि ये सब अधीनता में रहना सीख गए थे, ये सब आज्ञाकारिता में सीख गए थे, रहना सीख गए थे, इसलिए भागे नहीं, भागे नहीं, भागे नहीं। यस 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 यस। जो कोई अधीनता में रहना सीख गया है, जो आज्ञाकारिता में रहना सीख गया है, वो भागता नहीं। मेरे प्यारों भाई बहनों, बड़े बड़े दुख तकलीफ आने से भी वो भागता नहीं, क्योंकि वो अधीनता में रहना सीख गया है, आज्ञाकारिता में रहना सीख गया है। अधीनता और आज्ञाकारिता में रहने वाला व्यक्ति भागता नहीं। इन द नेम ऑफ जीसस।